काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। उन्होंने शमशीर पे भरोसा किया, राफेल पे भरोसा किया और मेरी पाक फौज के जवानों ने उनके गुरूर को आने वाहद में खाक में मिला दिया। ओ मोदी तेरी मंजी हो गई मोदी, और कुछ साढ़े लाख अपनी डेथ वारंट पे अपनी वसीयत पे साइन कर गए थे। बिल्कुल कि नहीं आए वापस तो बता देना हमारे बच्चों को कि वतन पर निछावर कर दी जान। चंद घंटों बाद या चंद दिनों बाद दुनिया के लोग बैठे होंगे नक्शा रखकर कि कभी यहाँ हिंदुस्तान मौजूद था। ये आदी थे बाबर आजम के, इनको बाबर मजाइल का नहीं पता कि बाबर मजाइल क्या है। ऐसे गाजी कहां से ढूंढोगे? टर्की ने मांग लिया हमारे पायलट, दुनिया मांग रही है ये पाकिस्तान के पायलट। फिल्मों के हीरो हैं, ये फिल्म नहीं है मोदी, ये फिल्म नहीं है, ये असल जंग है। आज 10 मई 2025 तारीख में सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा, पाकिस्तान ने इंडिया की ईंट से ईंट बचा दी। हम अभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें धूल चटवाई है और इंशाल्लाह और चटवाएंगे। अल्लाह ने चाहा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जिंदाबाद। आप भी और रिस्पांस चाहते हैं अभी? सर ये तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, अभी तो ये टेलर दिखाया उसको, और मैं कुर्बान जाऊं अपनी फजाइया के शहजादों पर कि कैसे घुसे, क्या बात है, कैसे घुसे अंदर, कैसे मारा और बाहर आए और उसकी चीखों पुकार पूरी दुनिया ने सुनी। मैं हैरान हूं अपने आर्मी चीफ पर, हैरान हूं डीजी ISPR पर कि उन्होंने कहा था कि जब हमला करेंगे तो उसकी गूंज भी सुनाई देगी और दुनिया खुद बताएगी कि हमला हुआ, देखेगी भी और दुनिया सुनेगी भी। बिल्कुल पाकिस्तान ने। और दूसरा एक मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उनको, भारत को, खास करके नरेंद्र मोदी को, कि तुम बाज आ जाओ, वरना ये ट्रेलर तुमने देखा है, तुम्हारा हाल पाकिस्तान वो करेगा कि चंद घंटों बाद या चंद दिनों बाद दुनिया के लोग बैठे होंगे नक्शा रखकर और ऊपर गोल दायरा बनाया होगा कि कभी यहाँ हिंदुस्तान मौजूद था। कि अब क्यों भागे जाके सीज फायर के लिए, फोन करवाए कि बस कर दें? क्या देखा आपने ऐसा? कहाँ पाकिस्तान ने इतना हिट कर दिया कि फिर जाके हाथ जोड़ने पड़े कि बस कर दें? उनका जो गरूर था वो गरूर राफेल था। उनके राफेल जो गरूर जो उन्होंने फ्रांस से मंगवाया था उसके ऊपर भरोसा किया था। और हमें तो कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ और विजन बताया है। वो बताया मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। उन्होंने शमशीर पे भरोसा किया, राफेल पे भरोसा किया और मेरी पाक फौज के जवानों ने उनके गुरूर को आने वाहद में खाक में मिला दिया। और ये इकबाल हमें कब बता गए? वो आज से 100 साल पहले बता गए हमें। हाँ जी, उन्होंने पहले बता दिया, 80 साल पहले बता दिया। अमली नमूना हमने देख लिया और अमली नमूना आज मेरी यंग जनरेशन ने देख लिया है, पूरी कौम ने देख लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कलंदर लाहौरी का फरमान आज सच साबित हुआ है। 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान ये सारी की सारी पाक फौज के साथ खड़ी। फिर हम 7 लाख फौज नहीं है, हम 25 करोड़ फौज। हम 25 करोड़ हैं और 1.25 अरब पे भारी हैं। वो 1 अरब 25 करोड़ हैं, हम सिर्फ 25 करोड़ हैं। और इनके साथ अल्लाह और उसके रसूल की मदद शामिल हाल है। हमारा नारा है नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। तो जिनको अल्लाह की तरफ से फतह और नुसरत की नवीदें मिले, इंडिया अगर दोबारा ऐसी जसारत करेगा ना, बल्कि अब तो तरलों पे आ चुका है, पांव पकड़ रहे, आलमी दुनिया के पांव पकड़ रहे, अपने बड़ों के, इसराइल के और उसके हवारियों के पांव पकड़ रहे, मेरी जान छुड़ाओ, मेरी जान छुड़ाओ। एक बारी दे के कह दो और कुछ साढ़े लाख। हाँ भाई, ओ मोदी तेरी मंजी हो गई मोदी, और कुछ साढ़े लाख। बड़ी मेहरबानी। तो क्या देखा आपने? मिसाइल फतेह 1 भी चला दिया हमने, अभी हमारा फतेह 2 रहता था, अभी तो हमने शुरू ही किया था काम। ये आदी थे बाबर आजम के, इनको बाबर मजाइल का नहीं पता कि बाबर मजाइल क्या है। 26 हमले रात को इंडिया पे हुए हैं, 26 जो इंडिया मानता है, इंडिया मानता है कि ये हुए हैं। थंडर गए हैं, कहाँ पे था इनका डिफेंस सिस्टम? कुछ भी नहीं रोक सके, सब हमले करके वापस भी अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। मेरा एक नौजवान भी शहीद नहीं हुआ। ऐसे ऐसे गाजी कहाँ से ढूंढोगे? दुनिया की अफवाज मांग रही है, टर्की ने मांग लिया हमारे पायलट, दुनिया मांग रही है ये पाकिस्तान के पायलट। साबित कर दिया है पाकिस्तान का हर शहरी एटम बम है, एटम बम। ताजर हम जान माल अपनी औलाद इस फौज पे, इस मुल्क पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।
आज भी, कल भी, हमेशा हमारा सब कुछ पाक फौज पे कुर्बान है। हमारे बच्चे कुर्बान है, हमारा माल, दुकानें, घर सब पाक फौज पे कुर्बान है। और इस मोदी को पता चल गया कि ये किस कौम को ललकारा है। ये वो कौम है, ये सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों के हीरो हैं। ये फिल्म नहीं है मोदी, ये फिल्म नहीं है, ये असल जंग है। तुम्हें जंग का पता ही नहीं है। ये बताएं ना कि हमने तो 2019 की अभी फिल्म नहीं बनाई थी। हम जो करते हैं वो असल में करके दिखाते हैं। हमेशा असल करके दिखाया है। 2019 में मुंह की कहानी पड़ी। आज 10 मई 2025 तारीख में सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा, पाकिस्तान ने इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। और वो माफी और वो मजबूर हो गए वो अपने बाप की गोद में बैठ के माफी मांगने के लिए कि सीज फायर करो, हम अभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हें धूल चटवाई है और इंशाल्लाह और चटवाएंगे। अल्लाह ने चाहा कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बन के रहेगा। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, जो है इनसे लेके रहेंगे। सिखों का पंजाब, उन पे ड्रोन करवाते हो, नाम हमारा लेते हो। ये नहीं वो मानने वाले। कल उनके लीडर ने बयान दिया है, हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह खालिस्तान भी बनेगा। हम खालिस्तान भी बनवाएंगे। इंडिया उनके साथ मिलकर खालिस्तान बनवाएगा। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।